पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। जागो महारानी, महारानी जागो, ये रावत सिंह मारने के लिए आ गया। महारानी, या भगवान, ये कैसा हुआ? मंत्री जी तुम कहो, शोर कैसे हुआ? मंत्री जी तुम कहो। मंत्री जी तुम कहो, शोर कैसे हुआ? गोली की आवाज कैसे सुनाई पड़ी? हो रही कैसी दोनों में तकरार है? देख कर इस घड़ी सोच मैं हूँ पड़ी। अगर इस वक्त हम नहीं आते तो ये रावत सिंह तुम्हारी जान ले लेता। क्या कहा? ये रावत सिंह मेरी जान ले लेता? रावत सिंह, हाथ में क्या सुन रही हूँ? राजमाता, आप सुन रही है क्या जो आपके सामने है आंखों के? जानती हो, आज रावत सिंह अगर बॉर्डर से आपके सैन्य कक्ष में नहीं आता तो ये महामंत्री ज्वाला सिंह आपको जान से मार देता। महारानी ये झूठ बोल रहा। और ये मंत्री झूठ बोल रहा है। या भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा कौन दुश्मन? मंत्री ज्वाला सिंह कहते हैं कि रावत सिंह मेरा दुश्मन, और रावत सिंह सेनापति जी कहते हैं कि मंत्री ज्वाला सिंह दुश्मन। रावत सिंह, मैं आपसे दो बातें पूछूंगी, हाँ या ना में जवाब देना। पूछिए राजमाता, आप क्या कहना चाहती हैं? सेनापति रावत सिंह, इस वक्त तुम्हारी घड़ी में टाइम कितना हुआ है? मेरी घड़ी में इस वक्त रात्रि के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं, और इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर थी? मेरी ड्यूटी राजमाता बॉर्डर पर थी। तुम्हारी ड्यूटी बॉर्डर पर थी। रात के 12 बजे मेरे सैन्य कक्ष में कैसे आना हुआ? किसी से हुक्म लिया या किसी से आज्ञा ली? कैसे आए मेरे सैन्य कक्ष में? राजमाता, इसी बात का तो मुझे दुख है कि जब मैं बॉर्डर से चला और इस राज दरबार में आया तो रात्रि का समय था, ना तो आप दिखी और ना तो महाराज। बिना आज्ञा मैं अंदर प्रवेश कर गया। रावत सिंह, इससे साफ जाहिर होता है कि मंत्री ज्वाला सिंह दोषी नहीं, दोषी आप हैं रावत सिंह। नहीं राजमाता, नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? रावत सिंह, तू तो देता और सफाई बड़ा। रावत सिंह, तू तो देता। नहीं राजमाता, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। रावत सिंह, तू तो देता और सफाई बड़ा। तुझको समझी वफादार बलबीर हो, तू तो निकला कमीना, ये गद्दार तू। तूने सोने पर मुझ पर ये हावी हुआ। मंत्री ज्वाला सिंह, कहिए महारानी। मैं हुक्म देती हूँ कि रावत सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए और छीन ली जाए रिवॉल्वर। ले चलो मेरे स्वामी के पास, फैसला वही होगा। ठीक है महारानी जी। नौकर, हथकड़ी लेकर आओ। डाल दो हाथों में हथकड़ी। रावत सिंह के हाथों में डाल दो। आपके हाथ में पहले नाम डाल। और ले चलो सम्राट के पास, इसका फैसला महाराज करेंगे। मंत्री ज्वाला सिंह, आज जो तूने मेरे साथ धोखे का वार किया है, अपने लिए अच्छा नहीं किया है। तू जानता है कि महाराज मुझे फांसी दे देंगे। हाँ हाँ, नहीं ज्वाला सिंह, नहीं, महाराज को कभी इस बात का विश्वास नहीं होगा। मैं तेरे खिलाफ इतने सबूत कर दूंगा ना कि महाराज खुद मजबूर हो जाएंगे। ले ठीक चलो है मंत्री, चलो महाराज के पास चलने के लिए हम तैयार हैं।
कौन? प्रिय पूर्वा, जी स्वामी। क्या बात है, इतना शोर क्यों? स्वामी, मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास। कहना क्या चाहती हैं आप? स्वामी, बोलो। है एक गद्दार स्वामी और महल में पला है एक गद्दार स्वामी। है एक गद्दार स्वामी और महल में पला, मंत्री के जरिए आग में जिंदा बची। रावत सिंह सोने पर मुझ पर हावी हुआ, इसकी दहशत महलों में हलचल मची। कौन? महाराज की जय हो। कौन? महामंत्री ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह, क्या बात है? और इधर कुछ आवाज आ रही, इधर कौन है? रावत सिंह। रावत सिंह, मेरे बहादुर रावत सिंह, आज मैं क्या सुन रहा हूं? जो भी सच्चाई है साफ साफ बयां करो, क्या बात है? महाराज, मैं आपसे आज हर बात सत्य बताऊंगा, सत्य बताऊंगा। हाँ बोलो, सच क्या है? महाराज, आप तो जानते हैं हमेशा मेरी ड्यूटी बॉर्डर पर रहती है। हाँ। और बॉर्डर पर रहकर सीमा सरहद पर हम इस कंचनगढ़ रियासत की रक्षा करते हैं। मालूम है। और ये भी आपको महाराज मालूम है कि इस रावत सिंह के दिल में आपके लिए कितना स्नेह और प्रेम है। वो भी मालूम है। कई महीने बीत गए थे महाराज, आपका कोई संदेशा मुझे नहीं मिला, ना कोई मैसेज। बस मुझसे रहा नहीं गया महाराज, मैं आपसे मिलने के लिए कंचनगढ़ पहुंचा। अच्छी बात है महाराज। हाँ। रात्रि का समय था और मेरे दिल में ये बात आई कि शायद आप और राजमाता राजमहल में हो। मैं सीधे राज दरबार न जाते हुए राजमहल की तरफ प्रस्थान कर गया। फिर क्या हुआ? और जब अंदर प्रवेश किया तो मैंने एक हादसा देखा। हादसा? अपनी आंखों के सामने महाराज, महामंत्री ज्वाला सिंह को हाथ में तलवार लिए हुए महारानी को मारने के लिए जोरदार हमला करना चाहा। क्या? लेकिन मैंने अपनी बंदूक की नोक पर इनको रोक लिया, महाराज को रोक लिया। और महारानी सो रही थी और जब थोड़ी सी वार्तालाप हुई महारानी जग गई और फैसला आप तक आ गया। महाराज, आप ही विचार कीजिए, क्या मैं दोषी हूँ, क्या मैं दोषी हूँ? ज्वाला सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बात है? साफ साफ बयां करो। सम्राट आदेश हो तो सिर्फ हम दो बात कहेंगे। इजाजत है, बोलो, कहना क्या चाहते हैं आप ये बताइए, गोली की आवाज राइफल से आएगी या तलवार से आएगी? ज्वाला सिंह, कैसी बातें आप कर रहे हैं? अरे गोली की आवाज राइफल से आएगी, कहीं तलवार से निकल सकती है? सम्राट, हमारे हाथ में तलवार थी, सेना नायक के हाथ में राइफल थी। क्या? सेना नायक के हाथ में राइफल थी? सम्राट, आज हमको एक बात का एहसास हुआ कि जो महलों से बच्चा गायब हुआ उसका चोर और कोई नहीं, ये रावत सिंह है। रावत सिंह। रावत सिंह, आज मैं क्या सुन रही हूँ और मैंने क्या तुम्हें समझा था, क्या निकले रावत सिंह? नहीं राजमाता, नहीं, हम पर विश्वास करो, हम निर्दोष है राजमाता, हम निर्दोष हैं। अब कुछ कहने से जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम हो गया, सब मुझे पता हो गया, सब पता हो गया। राजमाता, राजमाता जी और राजमाता जी, आप क्या कह रही? ऐसा कह कर के दोषी बनावो नहीं।
राजमाता, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बेकसूर हूँ। राजमाता यजिया क्या कह रहे, ऐसा कहे करके दोषी बनाओ नहीं। मैं हूँ निर्दोष बिल्कुल महारानी जी, मैं हूँ निर्दोष बिल्कुल महारानी जी। ऐसा कहे करके तो मत लगाओ नहीं। राजमाता, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, ये रावत सिंह निर्दोष है, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए राजमाता, विश्वास कीजिए। बस! रावत सिंह, बहुत हो चुका है। जो भी कहना था आप कह चुके। रावत सिंह, मैं आपको इस कंचनगढ़ रियासत का एक जिम्मेदार सेना नायक समझते थे। अरे बोलो, तुम्हारी कौन सी कमी मैंने पूरा नहीं किया? तुमको अपने जिगर में बिठा के रखते थे, लेकिन आज तुमने वो सिला हमारे साथ दिया। अरे हमारे महल के दीपक को तुमने बुता दिया। अरे रावत सिंह, धिक्कार है, धिक्कार है। नहीं महाराज, नहीं नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए। रावत सिंह, बता दे कहाँ है राजकुमार शिवा? रावत सिंह बिना आदेश के सीमा सरहद से राजमहल आना, राजमहल में महारानी के सैन्य कक्ष में जाना और सैन्य कक्ष में कातिलाना हमला करना, और बच्चे के चोरी के जुर्म में मैं आपको फांसी की सजा देता हूँ। ज्वाला सिंह, ये सम्राट, इसकी रिवॉल्वर छीन लिया जाए, वर्दी उतरवा लिया जाए और हाथों में डाल के हथकड़ी इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। आने वाली 10 तारीख को इसकी फांसी दी जाएगी। दरबारी सरकार, ले चलो, डाल दो जेल में। आने वाली 10 तारीख इसकी फांसी हो जाएगी। सरकार, आइए भैया। प्रिय पूर्वा, जी स्वामी। आज तक इस सिंहासन पर बैठकर मैंने अनेकों न्याय किए, कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझसे न्याय नहीं बल्कि अन्याय हो गया है। प्रिय स्वामी, लगता तो मुझे भी ऐसा कि मेरा वफादार सेनापति ऐसे घिनौने काम क्यों करेगा, क्यों करेगा? लेकिन स्वामी, सच तो ये है, जिस वक्त मेरी आंखें खुली उस वक्त मैंने रिवॉल्वर रावत सिंह के हाथ में देखा। प्रिय, इसी आधार पर तो मैंने फैसला सुना दिया, लेकिन जो होना था वो हो गया। एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है स्वामी? जब अपने महलों में राजकुमार शिवा का जन्म हुआ था तो गुरुदेव ने बताया था किसी बच्चे के द्वारा आपकी आंखों में रोशनी आएगी, लेकिन प्रिय, जब बच्चा ही नहीं है तो रोशनी कहां से आएगी? इसलिए प्रिय, मेरी आंखों की पट्टी खोल दी जाए, शायद अब मैं दुनिया ना देख पाऊंगा। नहीं स्वामी, ऊपर वाले को यही मंजूर है कि मैं अपना जीवन नेत्रहीन ही गुजार दूं। प्रिय, गुजार दूं। कुछ वैद्य हकीमों ने बताया था कि महाराज, आंखों में पट्टी चढ़ाए रखना, हो सकता है आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी, लेकिन अब पट्टी बांधने से कोई फायदा नहीं। प्रिय, आंखों की पट्टी खोल दिया जाए। जी स्वामी।
वाह ऊपर वाले, शायद तुझे यही मंजूर है कि मैं कभी अपनी प्रजा को ना देख पाऊं। या भगवान, आज मैंने क्या गुनाह किया जो ये दिन देखना पड़ा? क्या गुनाह किया भगवान? फूट गई तकदीर भगवान, फूट गई तकदीर। भैया जब तक भैया नहीं आवला तुम्हारा सेवा थोड़ी बहुत हाँ, कर बुद्धू बहुत काहे की तुम्हारा ना। पाँव बहुत पिरात है ना। बहुत पिरात बुद्धू। अरे सेवा करत रहो तो हो सकत कबो हमका देबे करो। अरे का देबे? अरे सेब संतरा उगा दे हो। अरे नाम लेके कहा करा भैया का बोले खाओ तो का हमका ना खवई हो। बहु खोई बच्चा। हाँ देखो झुरा के झांखर हुन जा रहे हैं। अच्छा। हाँ अजिया परेशान हो लो तुम्हारा पाँव दबाए दे हाँ, के। दबा दे भैया आवती हुई। हाँ भाई। अरे तैयार तैयार। अरे वाह अरे बूढ़ा, अरे वाह। अरे तुमका नाश होई जा नसिया कटनु पा दबाओ तो हम मार दरी है का। तुमने काट रहे हो। हमका बुढ़ापा में अंगुली टूट रहे तो हमका फेंके दिया था। अरे दैया हमारा पाँव टूट रही है तो बुढ़ापा में। पाँव टूट पतल तुम्हारा कौन जायदाद हमका मिल जाये। अब हमारे जायदाद का तुम ले हो ना उनका हरिचंद का दे दियो। हुआ न दे अब। भैया भैया नमस्ते। हाँ भैया ठीक है। कहाँ से आ रहे हो भैया? देखिए मैं स्कूल से आ रहा हूँ। स्कूल में क्या करे करो भैया? स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई होती है। भैया हम कबो का मुंह नहीं देखे स्कूल का। तो पढ़ाई कर रहो और क्या? का पढ़त भैया? स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है वही मैंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा तो भैया बोलो। यो बताओ अच्छा तुम पढ़ाई जाते हो हाँ। तो हमका घर में कूचल पढ़ा दिन करो भैया। देखिए उसे पूछन नहीं कहते हैं। हाँ। कहा करो कि घर में मुझे ट्यूशन पढ़ा दिया करो। अच्छा हाँ वहाँ भैया पढ़ा लूं। ओ भैया बोलो। का माने कावत भैया? का माने कबूतर होता है। का माने कबूतर हुआ? हाँ। हम कहीं का माने कनकौआ हुआ कान कौवा नहीं होता है। हाँ। कबूतर होता है। ओ भैया बोलो। खा माने कावत भैया? खा माने खरगोश होता है। खा माने खरगोश हुआ। हाँ। हम कहीं खा माने खरही हुआ है। खराई नहीं होती है, खरही नहीं हुआ। खरगोश होता है। ओ भैया चा माने का हुआ? चा माने चरखा होता है। चा माने चरखा हुआ। हाँ। हम कहीं चा माने चूतिया हुआ है। पागल हो गए हो क्या? चूतिया नहीं होता है। ओ भैया बोलो। अच्छा छा माने का हुआ भैया? छा माने छड़ी होती है। छा माने छड़ी हुआ। हाँ। हम कहीं छा माने छुतेहर हुआ। तुम पागल हो गए हो? ये सब तो गलत है का? गलत है। अच्छा ओ भैया बोलो। तुम्हारे स्कूल में का पढ़ाओ जात भैया? देखिए मेरे स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत ये सारी विषय पढ़ाई जाती है। ओ भैया बोलो। गणित कहीं का कहा? अरे गणित उसको कहते हैं जो याकम घुसेरे जात। जोड़ घटाओ गुणा भाग, याकम घुसेरे जात उसी को गणित कहते हैं। वही कहा? हाँ, उसी को अच्छा कहते यो बताओ भैया। बोलो। 8 करते हुए भैया? 8 दूनी 16 हुए। चूतिया तो है हो यार। कौन मास्टर है तुमका पढ़ावत? हमका बता रहे 8 16 हुआ। अरे 8 88 है यार। कौन कहता 88 हुए? हमका लौंडा बता रहे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमका लौंडा। 8 दूनी 16 हुए। अरे 8 88 है यार बहुत पूछो थे। 16 हुए। अच्छा भैया 4 करते हुए? 4 दूनी 8 हुए। चूतिया तो है यार बिना मतलब में बोले हो का पैसा बर्बाद कर रहे हो हैं? अरे 4 भैया 44 है। कौन कहता है 44 हुए? कौन मास्टर यार तुमका पढ़ावत? दिमाग खराब है तुम्हारा। हमारा दिमाग नहीं खराब, हमारा पढ़ाई सही है। एक चीज मुझे ये बताओ, क्या फिर तुमको किस मास्टर ने पढ़ाया है?
हमका जौन मास्टर पढ़ाए ना वही यहाँ दुनिया में नहीं ना है। अच्छा। हाँ चले गए रामपुर का। दिमाग खराब है तुम्हारा? हमारा दिमाग नहीं खराब है। और क्या? हाँ हम जौन पढ़े बिल्कुल सही पढ़े। 4 4 8 होते हैं या 44 होते हैं? 4 4 44 है यार। 44 नहीं बहुत हुए। पूछो। 8 हुए। अब भाई देखो हम जा रहे हूँ गंगा कैसर वाले भैया तो पूछ अब जाए 4 4 करते बता दे हैं। पूछो। 44 बताए नहीं हम करते तो हम जाने। 44 ही। अच्छा यो बताओ एक एक करते भी? एक एक। हाँ। एक एक हुए 11। चूतिया तो है ही हो यार। हम क्या बता रहे एक एक 11 भी। अच्छा। अरे हम क्या लौंडा बना रहे। अरे एक एक 2 भी यार। कौन कहता 2 हुए? पागल हो गए हो क्या? हम कहीं दी यार। साले तुम्हारी ही बात रिपीट करके तुमने बताया 8 8 कितने हुए तो हमने बताया 16, लेकिन तुमने कहा नहीं तुम चूतिया हो, मैं चूतिया हूं। तुमने पूछा 4 4 कितने हुए, हमने बताया 8, लेकिन तुमने कहा नहीं 44 हुए। तुम्हारी ही बात रिपीट करके तुमने पूछा 1 1 कितने हुए तो हमने बताया 11। फिर भी साले हम चूतिया है, ना ही तो उल्टा चलते हो और ना ही तो सीधा चलते हो। भैया हो यो बताओ पहले सीढ़ी में डंडा पाँव रखोगे 12 डंडा फाड़ दे हो। एक एक 2 भी यार। सीढ़ी की बात अलग है और पढ़ाई की बात अलग है। एक एक 11 बता रहे क्यों नहीं? अच्छा यो बताओ का पढ़ावा जाता तुम्हारे स्कूल? संस्कृत। संस्कृत माने का यो का है? संस्कृत क्या होती है? भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो बस जब मालूम नहीं तो क्या है? संस्कृत मतलब जो श्लोक पढ़े जा दो। श्लोक पढ़े जाते। अच्छा वो संस्कृत है भाई का। हाँ। अच्छा तो यह खबर तुम श्लोक का जवाब दे दियो बोलो। तो हम जान जाए तुम संस्कृत पढ़ा तो। ठीक है बोलो। एक प्रश्न का जवाब हमने दे दियो एक श्लोक का। बोलो। चुसन्न न करतन न टक्कन न खैतन खिसन्न न करतन टनन्न न मर्तन। बताओ का कहें? ये कोई सवाल हुआ तुम्हारा? काहे नहीं सवाल भा? ये बहुत सरल सवाल है। चुसन्न न करतन न टक्कन न खैतन घिसन्न न करतन और टनन्न न मर्तन। एक अर्थ हमका बता दियो खाली का है? ये अर्थ हमको आता है पर तुमको बताऊंगा नहीं। आवत है तुमका? हाँ बताइयो ना। पर बताऊंगा अरे नहीं। तुमका उगता नहीं है यार तुम बताइयो का? इसका अर्थ मुझको आता है पर तुमको बताऊंगा नहीं। तुमका उगता नहीं ना? क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई दूसरी और मेरी पढ़ाई दूसरी है। हाँ। इसलिए हाँ तुमका नहीं आवत? आता है पर बताऊंगा नहीं। अब कौन बातें नहीं बताइयो ना। तुमका आवत है बताइयो ना। तुमको आता है? हाँ, आवत नहीं का? आवत नहीं तो क्वेश्चन कैसे किया? जब तुमने क्वेश्चन किया है तो इसका उत्तर भी बता दीजिए। हम बता देते जान जान वो बात नहीं है। हम क्या लौंडा बना रहे। देखिए अरे हम बता देते जान। नहीं इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अरे तुमका नहीं आवत यार। दरअसल- जो साफ साफ कहो हमका नहीं आवत हमका बता दियो। देखिए असल में तुमको इसका उत्तर आता ही नहीं है। आवत नहीं का? तो आता हो तो बता दीजिए। बताइए बताइए। देखो भैया बोलो। यहाँ के दिन के बात है। हाँ। एक शेरऊ रहे। अच्छा। एक शेरऊ रहे। हाँ। तो गन्ने के ख्याल में खूब परके रहे। हाँ। गन्ने के ख्याल में परके रहे। हाँ। तो रोज वह गन्ने के ख्याल में घुस जाए। अच्छा। और 2-4 गन्ना चूहे। हाँ। और बाकी टूर फाड़ के अपन चले जाए। हाँ। खेत वाला किसान बेचारा बड़े परेशान। अच्छा। बहुत परेशान। हाँ। तो यहाँ के बाद सिलो फिर वही गन्ना खेत में घुस गए जाए। तो 2-4 गन्ना चूहिन। हाँ। और जब वैसे मुंह ऊपर का उठाए तो वही गन्ने का गौरव ऊपर एक करो तो फल लटका रहा है। तो सिरौ स्वाचत है। हाँ। कि जब गन्ना चूहे में इतना मीठा है। हाँ। तो ये गन्ना का फल खाम करता मीठ हो। तो है ये भाई। तो सिरौ आओ ना देखे ताओ। हाँ। और फल दे उलरे फल है। मर पागुर चलावे लाग। जब पागुर चलावे लाग। हाँ। सिरौ जो न है। हाँ। जब गन्ना को अगौरा को करूँ तो फल लटका रहा है। हाँ। तो सिरौ सोच रही हो जब गन्ना चूहे में इतना मीठ है। हाँ। तो गन्ना का फल खाम करता मीठ हो। तो सिरौ आओ ना देखे ताओ। ओ बल दे उलरे फल गा पदे। मार जब पागुर चलावे लाग। हाँ। तो वह मोहिमा करवानी। तो भाई गन्ना का फल हुआ तो मीठ लागे। तो सही है। बोला वो गन्ना तोरई करुई तोरई फल को हम मीठ लागी। हाँ। जब वो करवान। हाँ। तो अब सिरो करे तो क्या करे बेचारे परेशान। तो वही गन्ना के थाने लाए। हाँ। वही अपन थूथू ऐसे ऐसे रगड़े लाग। तो जब थूथू ऐसे ऐसे रगड़े लाग। हाँ। तो वही गन्ना के थाने लाग जाके करिया पर के बीच बैठ रहा। तो करिया पर के बीच बैठ रहा। हाँ। तो वो सिरो थूथन दे से मार दे। तब सिरो कहा था